भी किसी की डेथ हार्ट प्रॉब्लम से होती है तो लोग यही कहते हैं, अरे उसे हार्ट अटैक आया था। पर क्या ये सच है? एक्चुअली में 4 अलग अलग तरीके के हार्ट अटैक्स होते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी हार्ट प्रॉब्लम्स होती हैं जो जानलेवा हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम यही सब समझेंगे, तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। ये लिटरली आपकी या आपके किसी अपने की जान बचा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल साइंस पैरो। तो सबसे पहले हार्ट अटैक होता क्या है? हमारा हार्ट एक मसल है। जिस तरह हमारी बॉडी की दूसरी मसल्स को सरवाइव करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे हार्ट को भी सरवाइव करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है। जब तक ब्लड हार्ट तक पहुंचता रहता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जब किसी क्लॉट या बिल्डअप की वजह से ब्लड हार्ट के किसी हिस्से तक नहीं पहुंचता है तो हार्ट का वो हिस्सा मरना शुरू हो जाता है। इसे ही हार्ट अटैक कहते हैं। मेडिकल भाषा में इसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। मेनली 4 टाइप्स के हार्ट अटैक्स होते हैं। आइए एक एक करके उन्हें समझते हैं। सबसे पहला टाइप होता है स्टेमी। इसका मतलब होता है एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इस कंडीशन में हार्ट की एक मेजर आर्टरी कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है, बिल्कुल भी ब्लड पास नहीं होता है। ये सबसे डेंजरस टाइप ऑफ हार्ट अटैक होता है क्योंकि इस कंडीशन में हार्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत जल्दी मरना शुरू हो जाता है क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होती है। अगर इस कंडीशन में पेशेंट को जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प नहीं मिलती है तो उसकी डेथ भी हो सकती है। इस टाइप के हार्ट अटैक में पेशेंट को बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है। ऐसे लगता है जैसे उसकी चेस्ट पे कोई बैठ गया हो। उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उसकी आर्म, जॉ, बैक में पेन होता है। बहुत ज़्यादा पसीना आता है। पेशेंट को खुद फील होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, उसकी बॉडी में कुछ ठीक नहीं है। पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर उसका एक इमरजेंसी प्रोसीजर करते हैं जिसका नाम है एंजियोप्लास्टी। इस प्रोसीजर के दौरान डॉक्टर्स या तो उसके आर्टरी के अंदर से ब्लॉकेज को रिमूव करते हैं या फिर उसके अंदर स्टेंट डालते हैं ताकि वो आर्टरी खुली रहे। इसे टेस्ट करने के दौरान ईसीजी मशीन में एक स्पेसिफिक पैटर्न देखा जाता है। इसी से डॉक्टर जज करते हैं कि पेशेंट को स्टेमी टाइप ऑफ हार्ट अटैक आया है। सेकेंड टाइप के हार्ट अटैक को एनस्टेमी बोलते हैं। एनस्टेमी का मतलब होता है नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इस कंडीशन में आर्टरीज में कंप्लीटली ब्लॉकेज नहीं होती है बल्कि पार्शियल ब्लॉकेज होती है। ब्लड थोड़ा बहुत अभी भी आर्टरी से पास हो रहा होता है लेकिन वो इतना इनफ नहीं होता है। इसलिए इस टाइप के हार्ट अटैक में भी डैमेज होता है लेकिन ये स्टेमी की तरह उतना सीवियर नहीं होता है। इस टाइप के हार्ट अटैक के सिम्टम्स भी स्टेमी की तरह ही होते हैं, जैसे कि चेस्ट पेन, पसीना आना, सांस लेने में दिक्कत होना, लेकिन ये सिम्टम्स थोड़े माइल्ड होते हैं। स्टेमी में हर किसी को इतना तेज दर्द नहीं होता है। कुछ लोगों को बस ये फील होता है कि उनके चेस्ट पे भारीपन है, थोड़ा प्रेशर है, जैसे कि कोई वेट रखा हो, लेकिन स्टेमी की तरह उन्हें अनबेरेबल पेन नहीं होता है। इस कंडीशन में पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर्स उनको ऐसी मेडिसिन देते हैं जो ब्लड को पतला करते हैं या फिर स्टेमी की तरह ही प्रोसीजर किया जाता है, लेकिन इतनी इमरजेंसी नहीं होती है। जैसे स्टेमी में अगर कुछ ही मिनटों में मेडिकल हेल्प ना मिले तो पेशेंट की डेथ हो सकती है, बट एनस्टेमी पेशेंट के पास कुछ घंटे होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप इसे इग्नोर करें, क्योंकि अगर एनस्टेमी को इग्नोर किया जाए, उसका ट्रीटमेंट टाइम से नहीं कराया जाए तो ये स्टेमी में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए ये भी डेंजरस टाइप ऑफ हार्ट अटैक है। इसके टेस्ट के दौरान स्टेमी जैसे ईसीजी मशीन पर कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं देखा जाता है, लेकिन ब्लड टेस्ट के दौरान पता लगता है कि हार्ट डैमेज हो रहा है। टाइप 3 हार्ट अटैक है अनस्टेबल एंजाइना। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेक्निकली इसे हार्ट अटैक नहीं कहते हैं क्योंकि इस कंडीशन में हार्ट मसल्स डैमेज नहीं हो रहे होते हैं, बल्कि ये एक बड़ा वार्निंग साइन होता है कि आपको हार्ट अटैक आने वाला है। इस कंडीशन में आर्टरीज नैरो हो चुकी होती है, कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होती है और ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रहा होता है। पेशेंट को
चेस्ट पेन या प्रेशर फील होता है जो आता जाता रहता है, कभी किसी एक्टिविटी के दौरान या फिर कभी रेस्ट के दौरान भी। ये बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है और स्केरी होता है। अगर आपको चेस्ट पेन बार बार हो रहा है या फिर यूजुअल से थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है तो इसे इग्नोर मत कीजिए, तुरंत हॉस्पिटल जाइए। हॉस्पिटल्स में टेस्ट के थ्रू कंफर्म किया जाता है कि पेशेंट को एंजाइना है, फिर उसे मेडिसिन दी जाती है और कभी कभी तो प्रोसीजर किए जाते हैं ताकि डेंजरस हार्ट अटैक को रोका जा सके। अनस्टेबल एंजाइना एक चांस होता है हार्ट अटैक को आने से पहले रोकने का। अगर इसे इग्नोर करते हो तो ये स्टेमी या इनस्टेमी में कन्वर्ट हो सकता है। फोर्थ टाइप ऑफ हार्ट अटैक होता है कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। इसे प्रिजमेंटल स्पाज्म और साइलेंट हार्ट अटैक भी कहते हैं। इस कंडीशन में आर्टरीज अचानक टाइट स्क्वीज हो जाती है, जैसे हमें मसल क्रैम्प आता है और ब्लड फ्लो बिल्कुल रुक जाता है। इसीलिए पेशेंट को बहुत सीवियर चेस्ट पेन फील होता है और फिर कुछ टाइम बाद आर्टरीज रिलैक्स हो जाती है। जब आर्टरीज रिलैक्स हो जाती है तो ये पेन चला जाता है। ये एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है। इसीलिए जब डॉक्टर्स इसे टेस्ट करते हैं तो कभी कभी उन्हें कुछ गलत नहीं लगता है। क्योंकि ब्लॉकेज परमानेंट नहीं होती है। अगर ये टाइटनेस बहुत लंबे समय तक रहे या बार बार हो या फिर ये आपकी हार्ट की धड़कनों को बिगाड़ दे तो ये जानलेवा हो सकता है। इस कंडीशन में पेशेंट को अचानक चेस्ट पेन फील होता है और ये जनरली रात को या फिर मॉर्निंग के अर्ली आवर्स में होता है। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। ये सडनली आता है और बहुत स्कैरी होता है। ये प्रॉब्लम मोस्टली उन लोगों में होती है जो स्मोक करते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं और कभी कभी तो इनका एग्जैक्ट रीज़न पता भी नहीं चलता है। इस कंडीशन में डॉक्टर्स पेशेंट को ऐसी दवाई देते हैं जो बार बार स्पाज्म को होने से रोके, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। हर बार हार्ट डेथ हार्ट अटैक से नहीं होती है। ऐसी और भी हार्ट प्रॉब्लम्स है जो जानलेवा हो सकती है, बट लोग उन्हें भी हार्ट अटैक ही बोलते हैं। चलिए उन्हें भी समझते हैं। सबसे पहले है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आपका हार्ट कंप्लीटली काम करना बंद कर देता है, नहीं। हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि आपका हार्ट इतना वीक हो चुका है कि वो ब्लड को प्रॉपरली या सही ढंग से पंप नहीं कर पाता है, जिससे ब्लड लंग्स या बॉडी में बैकअप होने लगता है। लंग में फ्लूइड भरने लगता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, पैरों में सूजन आती है, छोटे छोटे काम करने में भी बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है। हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ब्लड को पंप करने के लिए। अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो आपका हार्ट धीरे धीरे इतना वीक होने लगता है कि वो इतना ब्लड भी पंप नहीं कर पाता है कि आप जिंदा रह सको, या फिर लंग्स में इतना फ्लूइड भर जाता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है और पेशेंट की डेथ हो जाती है। हार्ट फेलियर एक सडन अटैक नहीं होता है, ये धीरे धीरे डेवलप होता है, लेकिन इसे इग्नोर किया जाए तो ये उतना ही डेंजरस होता है। अगर आपको पहले कभी हार्ट अटैक आया हो या फिर आपको डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, हाई ब्लड प्रेशर है या फिर आप स्मोक करते हो तो आपको हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके ट्रीटमेंट के दौरान डॉक्टर्स आपको ऐसी मेडिसिन देते हैं जो हार्ट की हेल्प करते हैं ब्लड को, और सीवियर केसेस में डिवाइसेस या ट्रांसप्लांट भी किया जाता है। नेक्स्ट हार्ट प्रॉब्लम है सडन कार्डियक अरेस्ट। सडन कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से अलग होता है। हार्ट एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जो कि एक सिंपल सिग्नल सिस्टम की तरह काम करता है और हमारे हार्ट को धड़कने का ऑर्डर देता है। ये सिग्नल सबसे पहले हार्ट के साइनोएट्रियल नोड से निकलता है और पूरे हार्ट में ट्रैवल करके उसे कॉन्ट्रैक्ट कराता है। इसी वजह से हमारा हार्ट रेगुलर बीट करता रहता है और हमारी बॉडी में ब्लड पंप होता रहता है। बट कार्डियक अरेस्ट के केस में हार्ट का ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम बिगड़ जाता है। हार्ट इरेगुलर बीट करता है या फिर बिल्कुल बंद हो जाता है। ये सब कुछ ही सेकंड्स में होता है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में फ़र्क होता है। हार्ट अटैक ब्लड ब्लॉकेज की वजह से होता है, वहीं कार्डियक अरेस्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल के प्रॉब्लम की वजह से होता है। कार्डियक अरेस्ट के दौरान आपका हार्ट तब भी बंद हो सकता है जब आपकी आर्टरीज बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं हो।
कार्डियक अरेस्ट के दौरान हार्ट पंपिंग करना बिल्कुल बंद कर देता है, ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचता है, पेशेंट कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो जाता है और अगर कुछ ही मिनटों में मेडिकल हेल्प ना मिले तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। कार्डियक अरेस्ट पुराने हार्ट अटैक के स्कार्स के कारण हो सकता है। मतलब जब कभी किसी को पहले मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक आता है तो हार्ट के कुछ सेल्स डैमेज हो जाते हैं, हमारी बॉडी उन्हें दोबारा नहीं बना पाती है और वहाँ पर हार्ट स्कार या निशान बन जाता है। हार्ट का ये स्कार वाला हिस्सा प्रॉपर ब्लड पंप नहीं करता है और कभी कभी तो ये हार्ट की रिदम को भी बिगाड़ देता है। या फिर अगर किसी को कार्डियोमायोपैथी है यानी उसे वीक हार्ट मसल है तो उन्हें भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और कुछ केसेस में तो कार्डियक अरेस्ट का रीज़न पता ही नहीं चल पाता है। अभी मार्च 2026 में इंडियन फुटबॉल क्लब नामधारी एफसी के 25 इयर्स ओल्ड डिफेंडर रविंद्र सिंह की डेथ भी एक मैच के दौरान सडन कार्डियक अरेस्ट से हुई थी। CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन और डिफिब्रिलेटर AED से कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को बचाया जा सकता है। डिफिब्रिलेटर एक मशीन होती है जो हार्ट में इलेक्ट्रिक शॉक देती है जो हार्ट के रिदम्स को रीसेट करते हैं। अगर कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट के आसपास कोई CPR जानता हो और डिफिब्रिलेटर और AED अवेलेबल हो तो उस पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। कुछ और सीरियस हार्ट प्रॉब्लम्स भी है जिन्हें लोग हार्ट अटैक समझ लेते हैं, जैसे एओर्टिक डिसेक्शन। इस कंडीशन में हार्ट से निकलने वाली मेजर आर्टरी एओर्टा फट जाती है, पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा चेस्ट पेन होता है और ये एक बहुत सीरियस इमरजेंसी कंडीशंस होती है। अगर पेशेंट को मेडिकल हेल्प ना मिले तो कुछ ही घंटों में उसकी डेथ हो सकती है। सेकेंड है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसका मतलब होता है कि ब्लड क्लॉट लंग तक पहुंच जाता है। ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती बट पेशेंट को फील हार्ट अटैक की तरह ही होती है। इस कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और अगर ट्रीटमेंट ना मिले तो उसकी डेथ हो सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कैसे समझे कि हमारी बॉडी में कुछ गलत हो रहा है। मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताती हूँ, अगर आपको ये सिम्टम्स फील होते हैं तो आप समझ जाना कि आपके हार्ट में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। सबसे पहले चेस्ट पेन या प्रेशर फील होना या फिर हार्ट या चेस्ट में हैवीनेस, स्क्वीजिंग, बर्निंग जैसा फील होता है और अगर ये सिम्टम्स 5 मिनट से ज़्यादा रहे तो इन सिम्टम्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। सेकेंड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है इवन रेस्ट करते हुए भी। तीसरा, पेन आपकी चेस्ट में शुरू हुआ है और आर्म, नेक, जॉ या बैक तक होने लगता है, फैलने लगता है, तो ये भी एक सीरियस सिम्टम है। आपको चक्कर या बेहोशी जैसा फील होता है, बिना किसी रीजन के बहुत ज्यादा पसीना आना, नोजिया या वॉमिटिंग जैसा फील होना, चेस्ट पेन के साथ साथ पेट में डिस्कम्फर्ट फील होना, बिना किसी रीजन के बहुत ज़्यादा थकान फील होना, ये सारे सिम्टम्स हार्ट प्रॉब्लम की तरफ इशारा करते हैं। विमेंस और एल्डरलीज में ये सिम्टम्स थोड़े माइल्ड हो सकते हैं। विमेन में चेस्ट पेन की बजाय उन्हें जॉ पेन और बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि विमेन को हार्ट अटैक के सिम्टम्स कैसे अलग होते हैं तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है कि एक मेन और विमेन में हार्ट अटैक के सिम्टम्स कैसे अलग होते हैं। अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम का थोड़ा सा भी डाउट हो तो तुरंत 911 पे कॉल कीजिए। ऐसी कंडीशन में ड्राइव बिल्कुल भी मत कीजिए। अपने आप को शांत रखिए, बैठ जाइए और अपने डॉक्टर से अपनी प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ शेयर कीजिए। उनसे कोई भी डिटेल्स छुपाइएगा मत, जैसे कि ये कब शुरू हुआ, उस दौरान आप क्या कर रहे थे, आपकी फैमिली हिस्ट्री एक्सेट्रा। हॉस्पिटल जाना हमेशा बेहतर होता है एज कम्पेयर टू इग्नोर करके रिस्क लेना। आप एक हेल्दी हार्ट के लिए ये स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले स्मोकिंग मत कीजिए। स्मोकिंग हार्ट प्रॉब्लम का नंबर 1 प्रिवेंटेबल कॉज है। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो उसे आज ही छोड़ दीजिए। हमेशा हेल्दी खाना खाइए, फ्राइड फूड,
एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा शुगर अवॉइड कीजिए। अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन मीट इंक्लूड कीजिए। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। पूरे दिन भर में 30 मिनट की वॉक भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है। स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। स्ट्रेस हार्ट अटैक और हार्ट प्रॉब्लम्स के रिस्क को बढ़ाते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कीजिए। अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करते रहिए क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर आर्टरीज को डैमेज करता है। अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी चेक करते रहिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में बिल्डअप होकर उन्हें ब्लॉक करता है। अगर आपको डायबिटीज है तो उसे भी कंट्रोल में रखिए क्योंकि डायबिटीज धीरे धीरे हार्ट को डैमेज करती है। हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए क्योंकि ओबेसिटी हार्ट पर प्रेशर डालती है। प्रॉपर स्लीप लीजिए क्योंकि स्लीप के दौरान हमारी बॉडी रिपेयर करती है। अपनी फैमिली हिस्ट्री जानिए। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अर्ली स्क्रीनिंग ज़रूरी हो सकती है। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं क्योंकि आज के छोटे छोटे चेंजेस कल की बड़ी हेल्थ। तो इस वीडियो में हमने जाना है 4 टाइप्स ऑफ हार्ट अटैक्स के बारे में, जो कि है स्टेमी, अनस्टेबल एंजाइना और कोरोनरी स्पाज्म, और दूसरी हार्ट प्रॉब्लम्स भी जो जानलेवा हो सकता है। हमने ये भी जाना है कि वार्निंग साइंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और हार्ट प्रॉब्लम्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से आपकी हेल्प करे या आपके किसी अपने की जान बचा सके तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप सच में किसी की लाइफ सेव कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और नॉलेजेबल वीडियोस को मिस ना करें। और कमेंट में शेयर कीजिए कि आपके किसी अपने ने या किसी जान पहचान वाले ने कभी हार्ट प्रॉब्लम एक्सपीरियंस की है। अपनी स्टोरीज हमारे साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस टॉपिक पर अपने वैल्यूएबल फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। आप अपने हार्ट का हमेशा ख्याल रखिएगा क्योंकि आपके पास एक ही हार्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।